नमस्कार, मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। आपको मालूम है कि हमारी टीम हर पंचायत, बिहार के अलग अलग पंचायतों में घूम रही है, मुआयना कर रही है, ग्राउंड रिपोर्ट देख रही है और हम लोग गांव गांव, वार्ड वार्ड जो है वो हम लोग जो है घूम करके जनता की राय जान रहे हैं। इसके अलावा जो जीते हुए प्रत्याशी हैं और जिन्होंने पूर्व में चुनाव लड़ा था, हम उनसे भी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके पंचायत में विकास या फिर जो पंचायती राज के लिए जो फंड आता है उसको कितना काम हो पाया और लोगों की जिंदगी कितनी बदल पाई। इसी सिलसिले में हम आपको मिलाएंगे एक अगले प्रत्याशी से, एक ऐसे कैंडिडेट से जिनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था, या फिर ये कहिए कि जो बिहार की भाषा में कहते हैं वो मुखिया पति कहते हैं। हम उनसे मिलाएंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जब मैं इनसे बात करने लगा तो इन्होंने एक बड़ी रोचक सी बात की। उन्होंने जो बात की वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो दौड़ेगा वही गिरेगा। और दूसरी बात जो इन्होंने ये कही कि जहां 100 चोर हो वहां एक ईमानदार क्या करेगा। और यही यही वजह है कि पूरे पंचायत में जिस स्तर का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। आपको मैं तमाम जानकारी बताऊंगा उन कैंडिडेट से जिसके बारे में जिन्होंने ये बात कही है, उनकी बताऊंगा कि आखिर वो क्यों कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं हर बार की तरह आपसे अपील करता हूं कि अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमारे द इंडिया प्लस न्यूज के फेसबुक प्लेटफॉर्म जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बदलाव की जो मुहिम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत नहरी पंचायत में हूं और ये जहां पर मैं बैठकर अभी बात कर रहा हूं ये वार्ड नंबर 3 कहलाता है। और हमारे साथ जो प्रत्याशी ये कहिए कि मुखिया पति हैं और ये पेशे से अभी जो टीचर हैं और ये क्या अपने पंचायत के बारे में जानकारी देंगे, हम इनसे सीधा संवाद करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक बात कही कि पूरे पंचायत में जहां 100 बेईमान हो वहां एक ईमानदार क्या करेगा। ये जो आपने बात की, ऐसी बात आपने क्यों की? हमारे यहाँ एक है और उसमें मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जो राशि दी गई थी उस अनुरूप मेरे यहाँ काम कुछ दिख नहीं रहा। और अगर वह काम कहीं कहीं दिख भी रहा है, जैसे कि नल जल के तहत जो टावर लगी है वो घटिया क्वालिटी का दिया गया है, जिसके कारण जो है कहीं भी पानी का आवागमन आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रहा। खास करके जिस वार्ड में मेरा घर है उस वार्ड में भी वही स्थिति है, किसी भी घर में पानी नहीं पहुंच रहा। कुछ कुछ जगह ऐसा है जहां पर नल जल का जो टावर लगा हुआ है वो लोकल में है, जहां नजदीक है तो वहां कुछ लोगों को पानी मिल जाता है, लेकिन अधिकांश घरों तक ये पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे लोगों में कठिनाई है, लोगों में गुस्सा है। वहीं नली गली योजना के तहत पूर्व में भी वार्ड नंबर 3 में राशि की निकासी कर ली गई, लेकिन अभी तक जो है उसका काम नहीं हुआ। जब अब पंचायत चुनाव का घोषणा हो रहा है उस परिस्थिति में ये हमारे गांव से जो है उत्तर की तरफ कुछ दूरी में 600-700 फीट के लगभग जो है उसमें ईंटा बिछा करके उसको छोड़ दिया गया। एक एक करके बात करते हैं। मैं अपने तमाम दर्शकों को बताता हूं कि जिन्होंने ये आरोप लगाया है वो कौन है। मैं आपको बताऊं कि ये संजू देवी के पति हैं, राम अवतार साफी जी हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये जो पंचायत है वो रिजर्व के सीट के तहत आता है, मतलब ये शेड्यूल कास्ट जो के लिए जो है रिजर्व किया गया है ये पंचायत। राम अवतार साफी जी जिनसे हम बात कर रहे हैं ये दरअसल ये पेशे से टीचर हैं। और आपको बताऊं कि इनकी जो है बहाली 2005 में हुई थी और उसके बाद से लगातार ये शिक्षक के तौर, शिक्षा मित्र के तौर पर इनकी बहाली हुई थी। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि थोड़ी सी जानकारी और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये 2001 से लेकर के 2005 के बीच में पंचायत समिति सदस्य रहे हैं और ये इनको जीत हासिल हुई थी। आपको जीत हासिल हुई थी? बिल्कुल। आपको जनता ने जो है वो चुनकर भेजा? बिल्कुल। ठीक है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर जब ये पंचायत समिति के सदस्य बने उसके बाद से आखिर उन्होंने जो है शिक्षक बनना क्यों स्वीकार किया, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात मैं जानकारी और ये बता दूं कि ये भले ही साफी बिरादरी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट में ये आते हैं, लेकिन इनकी शैक्षिक किया है, पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने एमए किया है। अब इनसे बात करते हैं नल जल को लेकर के। जैसे ही आप किसी भी पंचायत में जाएंगे तो सबसे पहले किसी भी प्रत्याशी या किसी भी आप व्यक्ति से ही बात करेंगे, तो वोटर से बात करेंगे तो वो सबसे पहले नल जल की बात करेंगे। ऐसा क्या है नल जल में कि नल जल की चर्चा के बिना पंचायत चुनाव अधूरा है? इसलिए है सर कि चूंकि ये बहुत 18 लाख का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ये हर वार्ड में ये मिलता है। जी, ये हर वार्ड स्तर पर है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो जनता के नजर में है, जिसके कारण जो है लोगों का नजर है। दूसरी बात इसमें ये थी
कि 30 रुपये महीनवारी हर व्यक्ति से लिया जाएगा। अब देखिए पानी मिल नहीं रहा है, सबका आधार कार्ड जो है जमा ले लिया गया है, और अगर वो बिल आएगा तो उस पैसे जो है बिल तो लोग देंगे नहीं, क्योंकि जब पानी नहीं, नो वर्क नो पे, जब पानी नहीं तो फिर बिल किस चीज का। तो लोग संशय में है कि एक तरफ से जो है मेरा आधार कार्ड भी ले लिया, मेरा बिलिंग भी लोग चालू कर देगा, और हम लोग को पानी भी नहीं मिल रहा है। तो इस योजना से 18 लाख योजना से कोई हमको फायदा नहीं हुआ। वहीं वार्ड सदस्य के पुत्र जो है मोहम्मद सताबुल, उनका कहना था, हमने जब एक दिन उनसे बात किया तो कहता है भैया अगर हम 5 लाख रुपया हम नहीं कमाए इस योजना में तो हम क्या कमाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये योजना जो है वो मतलब ये योजना जो है वो कमाओ खाओ की योजना है क्या? बिल्कुल 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 कमाओ खाओ की योजना है। कौन है वार्ड सदस्य, क्योंकि आप वार्ड नंबर 3 में आते हैं, कौन है आपके वार्ड सदस्य? लजीना खातून है जी। तो लजीना खातून तो खुद काम नहीं करते, मतलब उनके मुखिया पति या मुखिया जो वार्ड के जो पुत्र पति हैं वार्ड सदस्य के, वो उनके पति या उनके पुत्र ही जो है काम करते होंगे। हाँ, पुत्र देख रेख करते हैं, उनके पति देख रेख नहीं करते हैं, वो तो अपने व्यवसाय करते हैं, सब्जी का उनका व्यवसाय है, उसमें वो लगे रहते हैं। इनका खास मुख्य रूप से इनका जो एगो पुत्र है छोटा, वही इसी को देख रेख करता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आपने एक बहुत ये बात की कि चूंकि ये योजना जो है धरातल पे सफल होता हुआ, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। कौन है यहाँ के मुखिया जिसके बारे में, चूंकि ये तो जिम्मेवारी जो है नल जल की जो धरातल पे सही तरीके से जिम्मेवारी तो मुखिया की है। ये मुखिया और पंचायत सचिव, ये राशि जो है ये वार्ड विकास क्रियान्वयन समिति का जो खाता है प्रबंधन समिति का, वो उसमें वो ट्रांसफर कर देते हैं, और पैसा ट्रांसफर करने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है जब वार्ड सदस्य से पूछते हैं तो वो बोलता है कि मुखिया जी हम लोगों से ब्लैंक चेक पर दस्तखत करवा के पहले ही ले लेते हैं कमीशन के चक्कर में। तो वो पहले अपना कमीशन ब्लैंक चेक से वो ले लिए, उसके बाद जो राशि बची तो उसमें वार्ड सदस्य एक वरुण महतो वार्ड पंच है, उससे हम एक दिन पूछे जो वरुण जी आप लोग रहते हैं पंचायत में, तो वो कहता है कि नीतीश कुमार तक 2% कमीशन जाता है तो क्या विकास होगा, क्या काम होगा, वहां तक पहुंचता है, यहाँ से डीएम तक सारा कमीशन पहुंचता है, तो इसमें काम क्या होगा। इसीलिए इस योजना का ये स्थिति है। तो आप सुन रहे हैं जो ये बात ये कह रहे हैं राम अवतार साथी जी, ये मैं बताऊं कि ये अभी पेशे से शिक्षा मित्र के तहत इनकी बहाली भी है, ये शिक्षक हैं। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि ये पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं 2001 से 2005 के बीच में। इसके अलावा मैं बताऊं कि जो पिछला पंचायत चुनाव हुआ था, इनकी पत्नी संजू देवी ने चुनाव लड़ा था और ये चौथे पोजीशन पर रहे थे। 522 वोट इनकी पत्नी को हासिल हुआ था। मतलब ये अगर इनकी पत्नी जीत जाती तो ये मुखिया पति के तौर पे नहरी पंचायत में इन्हें जाना जाता। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 2% कमीशन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचता है, ये तो बड़ा आरोप है। उनके कहने के मुताबिक मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा। अच्छा, ये वार्ड सदस्य और ये तमाम लोग कहते हैं इस तरह की बात? तमाम लोग नहीं, एक वार्ड सदस्य से हमारी बातचीत हुई तो ये बोले कि आप जो कह रहे हैं सर, तो उस परिस्थिति में यहाँ मुखिया को अलग कमीशन चाहिए, फिर उसमें मेरा पीसी बनता है, एई लेते हैं, जेई लेते हैं, फिर यहाँ से जो है प्रखंड प्रशासन तक ये कमीशन जाता है, डिस्ट्रिक्ट तक जाता है, इतना तक कि मुख्यमंत्री तक 2% कमीशन इसमें फिक्स है। तो इस परिस्थिति मुख्यमंत्री जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि वहां तक कमीशन जाता है, उन्हें मालूम है। ये लोग मुख्यमंत्री जी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि ये 2% कमीशन लेते। कौन है, कितने नंबर के वार्ड सदस्य हैं ये? वो 1 नंबर के वार्ड सदस्य हैं वरुण कुमार महतो जी। वरुण कुमार महतो जी। तो महतो जी का सीधा कनेक्शन जो है वो मुख्यमंत्री जी से है। बिल्कुल होना ही चाहिए, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। काम कैसे हुआ बताओ कि अगर जो नल जल योजना है, आप ये देखिए कि लगातार अखबारों में हम भी लगातार द इंडिया प्लस न्यूज इस बात को उठा रहा है कि पंचायतों में काम नहीं हुआ है जो क्वालिटी का काम होना चाहिए, जिसके लिए फंड आया है। क्योंकि हर वार्ड के लिए अलग फंड आया, क्योंकि हर वार्ड में की जो सदस्य हैं, घरों की संख्या के आधार पर हर वार्ड में अलग अलग फंड आए हुए हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि दरअसल काम करने का तरीका क्या है। मतलब बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है लोगों को कि कैसे ये फंड आता है। तो ये बताइए कि ये फंड पहले जिला से फंड चलता है या कहां से चलता है फंड? ये फंड जो है जिला से प्रखंड मुख्यालय में आता है, और प्रखंड मुख्यालय से बीडीओ साहब जो है ग्राम पंचायत के खाता में पैसा डालते हैं। फिर ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत का मतलब हो गया ये मुखिया और आपके पंचायत सचिव सेक्रेटरी, वो माने साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, दस्तखत करते हैं, वो एक अलग अकाउंट होता है। पहले जिला से ब्लॉक होते हुए उनके पास पैसा आता है। ठीक है,
और फिर वो जो है वार्ड विकास क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता में वो पैसा को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, जो आप विकास जी, मैंने सीधी बात ये कह रहे हैं कि जो जानकारी बहुत सारे जो जनता है जो गांव में रहती है उनको नहीं मालूम, वो ये बता रहे हैं साफी जी, क्योंकि ये काफी इन्होंने गहन अध्ययन किया है, इसके आधार पर ये कह रहे हैं कि पहले जिला से पैसा चलता है, वो ब्लॉक में पैसा आता है, उस पैसे में कहीं कोई कट मनी नहीं होता है, यही है? जी जी जी, वहां से प्रखंड तक कोई कट मनी नहीं है, पंचायत स्तर तक भी कोई कट मनी नहीं है। पंचायत स्तर मतलब मुखिया, और आपको मैं बताऊं कि पंचायत सचिव या सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, वहां तक कोई कट नहीं होता है। ये पैसा जब पंचायत ग्राम पंचायत लेकर जब वार्ड खनन समिति, जिसको वार्ड के लिए स्तर पे जो अकाउंट बनता है, वहां जब पैसा ट्रांसफर होता है और वहां से जब पैसा निकासी होता है, उसके बाद बंदरबाट शुरू होती है। वहीं से शुरू होता है। अच्छा, वहीं से शुरू होता है ये बंदरबाट, और वहीं से सारे लोगों का लिंक जुड़ा हुआ है। वो देखता है कि इतना जब पैसा अब निकासी हो गया तो आप अगला कार्यक्रम कीजिए। अच्छा, ये तो चूंकि सरकारी खाते से ट्रांसफर दिखाना होता है, इसलिए जो है ये आप वहां पे चोरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अंतिम जगह जो है वो आपका वार्ड विकास क्रियान्वयन समिति, जिसमें वार्ड सदस्य और वार्ड सदस्य एक ग्राम सभा माने वार्ड जिसको कहते हैं ग्राम अध्यक्ष सचिव, बोलिए। अध्यक्ष सचिव, अध्यक्ष सचिव, मतलब यह है कि वार्ड सभा ग्राम सभा की बैठक होती है जिसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है। होती है तो फिर चुनाव क्या होगा? उन्होंने जो देखा कि ये मेरे पैक्ट का आदमी है, इसको जो जो कहेंगे वही करेगा। अच्छा, वैसे आदमी को अपना को रख लिया। तो वहां से जब पैसे निकासी होती है उसके बाद जो है वो परसेंटेज बटना शुरू होता है। उसके बाद से परसेंटेज बटना शुरू होता है। अच्छा, तो मैंने आप ये कह रहे हैं कि ये ग्राम सदस्य हो गए जिसको वार्ड सदस्य बोलते हैं, या आप मुखिया कह लें, इन लोगों को, चूंकि ये तो चुन करके आते हैं 5 साल के लिए, तो इनको इस बात का डर नहीं होता है कि चूंकि हम कमीशन दे रहे हैं, कट मनी दे रहे हैं, ठीक है, जिसको आप पीसी करते हैं, परसेंटेज दे रहे हैं, इसलिए इनको ये भय नहीं होता है क्या? भाई क्या होगा, वो अगर नहीं देंगे तो उनके खाता में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं, सरकार का फंड है, वो तो पैसा तो ट्रांसफर कर, चूंकि फंड तो खर्च होना ही है। उसके लिए तो हमने कई वार्ड सदस्य का, यही वरुण महतो है, इनका भी जो है हमने ये किया कि हम आवेदन जब लिख करके डीडीसी को दिए, तब जाके इसके खाता में पैसा मुखिया ट्रांसफर किया, नहीं तो मुखिया खाते में पैसे नहीं ट्रांसफर नहीं कर रहा था। पहले कमीशन की बात तो बात करता है, जो पहले हमारी कमीशन को आप तय कीजिए, जो कितना दीजिएगा उस हिसाब से वो पैसा ट्रांसफर करता है, और उसका जो व्यक्तिगत कमीशन होता है वो ब्लैंक चेक के माध्यम से पहले ले लेता है। वो तो मान लीजिए वो कैश ले लेते होंगे या फिर किसी और के नाम से पैसे ले लेते हैं। और वार्ड क्रियान्वयन विकास समिति जो है, उनके दस्तखत से जो है, उनके दस्तखत मोहर से ब्लैंक चेक पर दस्तखत करवा के उससे ले लिया, और फिर किसी दूसरे खाता में ट्रांसफर कर लेता है पैसा। अच्छा, ये बताइए, ये जो पैसा जो निकालते हैं ये लोग, क्योंकि ये तो काम के लिए होता है, नल जल के लिए पैसा आता है, और हर वार्ड में, चूंकि आप समझिए आपके यहाँ 14 वार्ड है, मैं बताऊं नहरी पंचायत में 14 वार्ड है, तो 14 वार्ड में हर वार्ड में अलग अलग फंड आए होंगे, किसी में 18 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में कहीं कम, कहीं आए होंगे। 14 लाख के बीच का ये प्रोजेक्ट है। जो पुराना एस्टीमेट था उसमें 14 लाख, और जो नया एस्टीमेट था उसमें 18 लाख। 18 लाख है। जी जी। तो ये बताइए, पैसे जब निकालते हैं, और ये जब आप कह रहे हैं कि नल जल में पानी नहीं आ रहा है, टोटी नहीं लगी हुई है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, आखिर ये बताइए उन पैसों का होता क्या है? कुछ तो जानकारी आपको भी होगी ना, क्या करते हैं? अब तो जो पैसा निकालता है वही ना बताएंगे, जो हम पैसा क्या करते हैं। बता रहे थे कि कहाँ पैसा खर्च, बताइए। पैसा खर्च होता है कुछ, जैसे कि वो 3rd क्लासी पाइप लाया उसको दिया, जो लेबर है उसको दिया। बहुत जगह तो ऐसा है कि लेबर से काम करा लेता है, उसको पैसा ही नहीं देता है। और कुछ बता रहे थे कि कहाँ खर्च हो जाता है, कि शादी ब्याह में कुछ बता रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ, व्यक्तिगत रूप से जब वो लोग पैसा निकालता है, कोई जमीन ले लिया, कोई बेटी का ब्याह कर लिया, जिसके पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल देने के लिए नहीं पैसा था, वो वार्ड सदस्य सब आज के डेट में 20 लाख 22 लाख रुपया का जमीन खरीद रहा है। कहाँ से आया पैसा? और मुखिया जी क्या कर रहे हैं उस पैसे का? सब मिली भगत है। मुखिया जी वो क्या खरीद रहे हैं? मैंने आप जब इतना जानकारी जब आपके पास है, तो वो क्या खरीद रहे हैं? मुखिया जी सब देखिए, आप जा करके मुखिया जी को 25 लाख के गाड़ी पर मुखिया चढ़ रहा है। कौन सी गाड़ी पे चढ़ते हैं? जो आदमी के दरवाजा पर से स्कॉर्पियो रखे हुआ था लॉन पर, और वो आदमी के दरवाजा पर से जब किस्त नहीं दिया तो गाड़ी खींच करके ले गया कंपनी। आज के डेट में वो इनोवा गाड़ी पर चल रहा है। कहाँ से आता है पैसा, पूछिए उससे। माने इनोवा है, एसी में, जब तक मैंने किसी मुखिया के दरवाजे पे 2-4 ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो और बुलेट ना हो, तब तक वो मुखिया नहीं हुए। मुखिया नहीं हुए, उनकी पहचान हो गई कि अब मैं मुखिया हूँ, देखो मैं क्या किया। अच्छा, मैं जनता की। ये बताइए साफी जी, राम अवतार साफी जी, आप तो मान लीजिए ठीक है, आप पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं, पूर्व में आपकी पत्नी ने भी चुनाव लड़ा है, आपके पास जो जानकारी है, इतना आरोप लगा रहे हैं आप मुखिया पे, वार्ड सदस्य पे आप आरोप लगा रहे हैं, ये जानकारी आप तक कैसे पहुंचती है कि इन लोगों ने ये कर लिया? हम लोग जब आपस में बैठते हैं ना, पेपर पढ़ते हैं, उससे कुछ जानकारी लेते हैं,
कुछ जनप्रतिनिधि लोग जब बैठते हैं आपस में तो हंसी लहजे के मजाक में भी जो है वो लोग कुछ कुछ ओपिनियन बोल देते हैं। अच्छा तो इससे हम लोगों को जानकारी हो जाती है। अच्छा, आपको जानकारी मिलती है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन तक जानकारी नहीं वो पहुंचती भी है? जानते हैं, सारी बात को वो भी जान रहे हैं, लेकिन वो बेबस है। अच्छा, बेबस है जी बेबस है। क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर या तो उनका तबादला कर दिया जाएगा जी, या नहीं तो फिर उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा, बुरा बर्ताव होगा। बुरा बर्ताव होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अब चूंकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आप कह रहे हैं नल जल को लेकर के, तो समझिए कि माने डीएम के द्वारा या जो बीडीओ हैं आपको कुनौरा प्रखंड के द्वारा लगातार ये सख्ती बरती जा रही है, और आप ये कह रहे हैं कि कुछ जो टंकी बनाई गई है, जो नल जल के लिए पानी जो हर इलाके तक पहुंचेगी, तो उसके लिए जो है वो टंकी बनाई गई है, उनके लिए जो है एक तरीके से पानी का स्टोरेज के लिए जो बनाया गया है, उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास, क्या कहेंगे आप? वो स्टोरेज के लिए तो बनाया ही है। हाँ, लेकिन पानी स्टोर होगा तब ना जाके निकलेगा टंकी से, तो पानी तो उसमें जा ही नहीं रहा, ऊपर में तो पानी निकलेगा कहाँ से? टंकी फेल है, कहीं कहीं बोरिंग फेल है, बोरिंग चौक कर गया, बोरिंग पानी नहीं दे रहा है, फिर भी ये लोग जैसे कि मरे हुए व्यक्ति को ऑक्सीजन लगाता है उसी तरह से ये लोग कर रहे हैं कि किसी तरह से पाइप बिछा करके टोटी गाड़ दो, जो योजना चल गया। अच्छा, एक चीज और बता रहे थे कि कुछ आपने जो बड़ा एक बहुत इन्होंने नई जानकारी दी कि मतलब कि इन्होंने जो पंप हाउस बनाया है वो निजी जमीन में बना लिया है, ये क्या मामला है? वो लगभग सैकड़ा में 80% जो है मेरे पंचायत में खास करके वो हम देख रहे हैं, एक छोटा और हुआ दोनवारी, और उसके बाद जो है कहीं भी सरकारी जमीन में वो नहीं बनाया है, वो सब व्यक्तिगत जमीन में बनाया है। अच्छा, इसको बनना चाहिए था सरकारी जमीन में? उसको व्यक्तिगत रूप से एक बेला में बना है जो सरकारी विद्यालय पर, मेरे विद्यालय में बना है, वो भी सरकारी जमीन में है, और बाद बाकी जितना है सब प्राइवेट निजी जमीन में है। वो बोरिंग खेत बटाने के लिए बनाया है कि ये तो चलेगा नहीं तो कम से कम खेत का पटवन तो होगा। क्या नियमता, क्या ये जो पंप हाउस बनना था वो सरकारी जमीन में बनना था? बिल्कुल बनना था। सरकार का कोई भी, गवर्नमेंट का कोई भी योजना व्यक्तिगत जमीन में नहीं होता है। या तो अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए बिहार के राज्यपाल के नाम से जमीन आपको रजिस्ट्री करना पड़ेगा, ऐसा है। ये तो मान ली नल जल की योजना के बारे में आपने अपने पंचायत के बारे में बताया। अब ये बताइए कि बाकी योजनाएं जो है आवास को लेकर के, क्या आपके यहाँ पर इंदिरा आवास को लेकर के आप क्या आपके पास जानकारी है? इंदिरा आवास में ये जानकारी है कि 20 से 25 हजार रुपया जो रिश्वत देता है उसको मिलता है। जो आदमी नहीं रिश्वत देता है उसके कॉलम में, चूंकि लिस्ट जो आता है राशन कार्ड के आधार पर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो राशन कार्ड है उसी के तहत ये इंदिरा आवास मिलता है। पहले बीपीएल के आधार पर मिलता था, अब राशन कार्ड जो है उसके तहत मिलता है। वो डीडीसी साहब के यहाँ से लिस्ट आते हैं, उसमें जिनका नाम होता है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि जो आदमी अगर रिश्वत नहीं दिया तो वो लिख देता है कि ये आदमी घर पर नहीं है, घर से बाहर है, या नहीं तो उसके कॉलम में लिख दिया जाता है कि इसके पास घर बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं है। अगर उसके पास नीचे में अगर पक्का ये ईंट का दीवार है और ऊपर में एल्वेस्टर है, फूस है, तो फिर भी उसके यहाँ लिख दिया जाता है कि इसके पास पूर्व से पक्का मकान है, ऐसा करके छांट दिया। और जो रिश्वत देता है उसको पूर्व में भी अगर इंदिरा आवास मिला हुआ है तो उसको दोबारा इंदिरा आवास दे दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और ये बता रहे थे कि अभी आप ये कह रहे थे कि इंदिरा आवास के नाम पर जो है अभी किसी तरह के ब्लॉक में, जो आपके पास जानकारी है, वो अभी किसी तरह का कोई सूची तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन आपके पंचायत में मैंने देखा कि मैंने बातचीत की थी वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 2 में, कि वहां पर कह रहे हैं कि 500-500 रुपया या 1000-2000 रुपये मैंने उनसे ले लिया गया है। ये क्या मामला है? ये है एक्चुअली है कि हमने जब आवास सहायक से इस बात पर, हमारे पास भी कुछ लोग आए जो ऐसे ऐसे बात मुखिया जी बोलते हैं कि आधार कार्ड दीजिए, बैंक पासबुक दीजिए, जमीन का केवाला दीजिए, फोटो दीजिए। तो हमने कहा भाई हम लोग तो बराबर जाते हैं ब्लॉक, लेकिन इस तरह की चर्चा तो नहीं है ब्लॉक में, तो फिर आप लोग को क्यों मांगा जा रहा है? तो फिर हमने आवास सहायक जो इंदिरा आवास को देखते हैं उनके विभाग के हैं, वो विभागीय है, तो उनसे जब हमारी बात हुई तो वो बोले कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, इंदिरा आवास के लिए वो कुछ लोगों को जॉब कार्ड बनाना है। सरकार का ऐसा आदेश है, जहां जिनको नहीं बना है वो जॉब कार्ड जो है वो बनेगा। तो ये जॉब कार्ड के लिए ये आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और 3 पीस फोटो उसकी जरूरत है, मोबाइल नंबर उसकी जरूरत है, न कि इंदिरा आवास के लिए। तो फिर हमने आवास साहब को कहा कि फिर ये क्यों उगाही हो रहा है? तो बोला कि तो बोरा का बोरा जो है लोग उगाही करके रख रहा है अपने अपने घर में, जो इंदिरा आवास मिलेगा इंदिरा आवास मिलेगा, ताकि इस लोभ में लोग हमको वोट दे दें। अच्छा, ये चुनाव नजदीक है इसलिए इस तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, एक बात और बताइए, ये तो मान लीजिए, तो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, लोग कहाँ चूक हो जा रही है कि लोग ठगे जा रहे हैं? चुनाव है, लोग अपना इस
माने एक तरीके से सरकार का जो पैसा है, फंड है, हालांकि मिलना उन्हीं को है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि चलो ठीक है 500, 1000, 2000 दे करके जो है उन्हें घर मिल जाएगा, उन्हें जो है आपको शौचालय मिल जाएगा। उसमें ये बात कहाँ लगता है कि कमी रह जा रही है आप? जानकारी के अभाव में, उनको जानकारी नहीं है, यहाँ का अधिकांश लोग इलिटरेट है, उसको जानकारी नहीं है, जिसके कारण ऐसा होता है चीजों को। जी। अच्छा, एक बात और बताइए आपकी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है वो लेकर के कहा, आप एक बात ये बताइए कि अभी फिर पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, आपने एक बात कही कि इस बार वो अपनी पत्नी को, चूंकि आप तो शिक्षा माने मित्र के तहत आप शिक्षक हैं, आप तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी को पिछली बार आपने माने मुखिया के चुनाव में आपने उतारा, आप ये कह रहे हैं कि इस बार चूंकि ये धनबल का खेल हो गया है, पैसे का खेल हो गया है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप मुखिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे इस बार आप? पंचायत समिति से लड़ेंगे। पंचायत समिति से लड़ेंगे जी। क्यों, क्या लगता है पंचायत? हमारे पास पैसा नहीं है और ये मुखिया का चुनाव जो है वो पैसा का खेल हो गया है। कितना खर्च होता है मुखिया में? ये तो पहले वाले कैंडिडेट लोग बोल रहे थे कि हमने 18 लाख किया, कोई बोल रहे थे कि हमने 20 लाख खर्चा किया, लेकिन हमको तो सिर्फ 80-85 हजार रुपया खर्चा हुआ, फिर भी हम 527 वोट लाए। हम 11 वार्ड तक जो है किसी को आगे नहीं बढ़ने दिए, लेकिन 3 वार्ड ऐसा था जहाँ ये लोगों ने पैसा के आधार पर मेरे वोट को तोड़ दिया। नहीं तो मैं उसी बार चुनाव जीत जाता। तो मैं इस बार तो उन्होंने तमाम मुखिया और वार्ड के लोगों ने खूब पैसा कमाया, इस बार तो और ज्यादा पैसा खर्च होगा। इसीलिए ना हम लोग अपना जो है ट्रेड बदल दिया। अच्छा, इसलिए आपने डिसीजन बदल लिया? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, जो भी 2 पैसा कमाता हूँ तो बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई वगैरह भोजन भात में चला जाता है, तो फिर अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो फिर वही हाल होगा, तो इसलिए हमने ट्रेड बदला। और लोगों से हमने जब फीडबैक लिया, जानकारी ली, तो उन्होंने बोला कि देखिए इसमें तो ऐसा है कि अगर आप हमारे हैं, हम दूसरे को भी कहते हैं तो लोग पैसा टटका फायदा खोजता है, तुरंत मिलने वाला फायदा खोजता है। अच्छा, टटका फायदा क्या होता है? हाथों हाथ जो चीज मिल जाए वही टटका फायदा बोलते हैं। जनता को लग रहा है कि 5 साल तो ऐसे ही लुटते हैं, मैंने कम से कम जो ही 5,000 500,000 रुपया मिल जाए वो मिल जाए। एक चीज और बता रहे थे कि अभी जो है बकरीद का समय था, आपने कुछ कहा कि लोग जलेबी खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं जलेबी? इससे पहले आपको होली भी था, समझे, तो उसमें कुछ कैंडिडेट सबके द्वारा जो है रमजान में जिस दिन देखा कि आज अफ्तारी का समय है तो मस्जिद में जलेबी भेजा जाता था, उसमें जो है सेब भेजा जाता था, जो भाई हम आपको अफ्तारी के लिए जलेबी देते हैं, सेब देते हैं। होली के अवसर पर जो है शराब का वितरण किया जाता है, समझे, खस्सी का मीट वितरण किया जाता है, मुर्गा वितरण किया जाता है। अच्छा। जो हम आपके हैं, आपसे मेरा स्नेह है, और उनका तो अगला निशाना कहीं और है, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं है, निशाना कहीं और। जी, ये बातें जो आप कह रहे हैं ये बड़ा गंभीर मामला है, तो आखिर सुधार कैसे होगा पंचायत में, कैसे फंड की लूट की, माने आप ये समझिए कि ये तो फिर लूटते रहेंगे लोग। आप कह रहे थे कि भेड़ होता है, भेड़ जो है 5 साल जो है वो उसके जो है क्या कहते हैं ऊन बड़े होते हैं, क्या कहानी, कुछ कहावत बता रहे थे, आप बताइए ना थोड़ा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात थी वो। जनता जो है ना ये भेड़ के तरह, ये जनप्रतिनिधि लोग जनता को भेड़ समझ लिया। अच्छा। जो इसका रुई बढ़ने दो, और जब बढ़ जाता है तो कैंची से काट के उसका या तो कंबल बुना जाता है, स्वेटर बुना जाता है, टोपी बुना जाता है, और वो मैं भेड़ जैसे अपना फिर करते रहा। जब मुखिया जी हमको इंदिरा आवास नहीं मिला, हाँ मिलेगा। मुखिया जी हमको जो है चापाकल नहीं मिला, हाँ मिलेगा। मुखिया जी हमको राशन कार्ड नहीं, हाँ होगा, समझे। फिर जो है जिस तरह से अभी मैं आपको बताया कि आज 5 साल बीतने जा रहा है, तो अभी इंदिरा आवास के नाम पर जो है अब इंदिरा आवास तुम लोग को देंगे, अब इंदिरा आवास देंगे, अब सूची बनेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जनता तो सीधा साधा है, जनता तो भोली भाली है, उसको क्या जानकारी है कि हमको इंदिरा आवास मिलेगा नहीं मिला। हम लोग जानकार हैं तो इसलिए हम लोग को जानकारी है। अच्छा। हम लोग पता लगा लेते हैं, प्रखंड से पता लगा लेते हैं, बीडीओ से पता लगा लेते हैं, जिला से पता लगा लेते हैं, लेकिन जनता कहाँ जाएगी? उसको तो जो कहेगा कि अभी जो देखो पानी में आग लग गया तो बाल्टी लेके दौड़ेगा पानी में आग बुताने की, ये स्थिति है। तो ये है, आपने सुना कि राम अवतार साक्षी जी हैं, आपने इनकी बात सुनी कि जनता जो है वो भेड़ होती है, और 5 साल जो है आप ये देखिए कि लोग इंतजार करते हैं, तब वो जो जीत के चले जाते हैं, वो 5 साल इंतजार करते हैं, तब तक जनता के जो है वो बाल जो है आप ये देखेंगे उनके बड़े होते हैं, फिर जो चुनाव आते आते उनको काट दिया जाता है और फिर जनता में करने लगती है भेड़ की तरह। तो ये तमाम बातें हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के हमने बताया कि ये बिहार के मधुबनी जिले के कोटौना प्रखंड अंतर्गत नहरी पंचायत है और ये वार्ड नंबर 3 है। जो राम अवतार साक्षी जी हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम से अभी जुड़े हैं, उनको मैं बताऊं कि ये दरअसल 2001 से लेकर के 2005 के बीच में पंचायत समिति के सदस्य रहे, इनको जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2005 के बाद इनको ऐसा इनको जो जानकारी मिली कि चूंकि ये रिजर्व सीट नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इन्होंने नौकरी तय करना ज्यादा बेहतर समझा। हाँ, वो हमको पता चला कि गजट जब आया बिहार सरकार का, तो इसमें जो है अति पिछड़ा महिला का सीट बन गया,
तो हम सोचे कि अब तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इस परिस्थिति में मेरे लिए कोई विकल्प नहीं था। तो ये शिक्षा मित्र का निकला 1500 रुपया 11 महीने की नौकरी, तो हमने अप्लाई करके ज्वाइन कर लिया। अप्लाई करके ज्वाइन करके जी। अच्छा ये बताइए कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि इनकी पत्नी संजू देवी हैं, इन्होंने अपनी चूंकि नौकरी में है, तो जो सरकार की जो आप ये कहें कि सरकारी जो तंत्र होता है उसमें ये है कि आप या फिर आपको एक व्यक्ति दो पद पे नहीं रह सकता, इसलिए वो शिक्षक हैं, इसलिए इन्होंने पिछली बार अपनी पत्नी संजू देवी को चुनाव लड़ाया। ये सीट ही महिला है। ये मुखिया का सीट जो है ये यहाँ फीमेल है, मेल सीट नहीं है। कोई भी लड़ेंगे तो फीमेल ही लड़ेगी। फीमेल ही लड़ेगी। हाँ, रिजर्व सीट है वो भी फीमेल के लिए। फीमेल जी। अच्छा, इसलिए इन्होंने जो है अपनी पत्नी को पिछली बार चुनाव लड़ाया था। तो क्या अगर ये मान लीजिए कि अगर ये माने मेल सीट हो जाता तो आप चुनाव लड़? नहीं, मैं नौकरी करता कि मैं चुनाव लड़ता। माने फाइनली आप जो है वो पत्नी को ही चुनाव लड़ा। तो चलिए ठीक है, चूंकि ये चुनाव इन्होंने पंचायत चुनाव जो है मैं इनकी पत्नी को जीत नहीं मिली इनके, या मैं बताऊं कि नाहरी पंचायत में पिंकी कुमारी जो है वो अभी मुखिया यहाँ की वर्तमान मुखिया है, और इनके पति का नाम जो है वो श्रवण कुमार है। और आपको मैं बताऊं कि ये इनको 801 वोट मिला था, जो नाहरी पंचायत में जो मुखिया है उनको 801 वोट मिला था, और इनकी पत्नी को 522 वोट मिला था। और ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम खर्च में इन्होंने इतना जनसमर्थन हासिल किया था। अब रह गई बात, चूंकि अगर ये जीतते तो इन पर भी कई सारे आरोप लगाते, तो गोल पोस्ट के ये दूसरी तरफ है, इसलिए इनके पास कहने का बहुत कुछ मौका है। आखिर लोकतंत्र में चाहे आप जनता को फैसला जनता को ही लेना होता है, जनता को ही तय करना होता है कि आखिर उनके लिए कौन बेहतर है और कौन जो है वो बेहतर काम करेगा, उनका विकास कर पाएगा। पंचायत चुनाव नजदीक है, मैं जनता से बार बार ये अपील करता हूं कि वो सोच समझकर वोट करे, वो तत्काल लाभ ना देकर के, बल्कि आने वाले 5 चुनाव में कौन उनके लिए बेहतर काम करेगा ये तय करना, ये उनकी जिम्मेवारी है। तो आप पैसे के लालच में, शराब के लालच में, मांस मदिरा के लालच में अपने वोट को जरूर आप बर्बाद नहीं कीजिएगा, बल्कि सोच समझकर वोट कीजिएगा, ताकि आपको नल जल का पानी आपके घर तक पहुंच पाए, इंदिरा आवास के लिए आपको 25 से 30 हजार रुपए न देने पड़े, और तमाम जो दूसरी योजनाएं हैं आपको जो है राशन कार्ड से लेकर के आपको खाद्यान्न योजना के जितने भी लाभ मिलते हैं, इसके लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आपको मैं नहीं करना पड़े। तो ये सभी है, आपने ये तमाम बातें सुनी पंचायत चुनाव स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आपके पास कोई जानकारी है और कोई आप चाहते हैं किसी और पंचायत के जो मुखिया प्रत्याशी या भावी प्रत्याशी चाहते हैं कि हम उनसे मुलाकात करें, हम उनका पक्ष जाने, तो जरूर आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको यह हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप जरूर इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से, यूट्यूब से, ट्विटर से और हमारे वेबसाइट से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई जानकारी, अगर आप कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।